चलिए करंट अफेयर शुरू करते हैं, जो कि मंथ मई का करंट अफेयर्स है। और यहाँ डेली करंट अफेयर्स कराया जाता है, जिसमें पूरे आज देखेंगे पूरे मई मंथ का पूरे क्वेश्चन जो कि 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, जो कि सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये 69 बीपीएससी और दरोगा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। करंट अफेयर्स 15 तारीख से लेके 15 से ये 22 मई तक का ये क्वेश्चन होगा। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा में जनशक्ति कला प्रदर्शनी का अवलोकन किया। आप ये देख सकते हैं, ये जनशक्ति कला का प्रदर्शन का अवलोकन कर रहे हैं पीएम नरेंद्र मोदी। चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं थोड़ा बढ़िया अच्छा से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय आधुनिक कलिगर्धा में जनशक्ति कला प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इसी प्रदर्शन में मन की बात करियों पर आधारित कलाकृतियाँ के, जिसमें 100 एपिसोड पूरा होने के संबंध में यह दिखाया गया, जिसमें 12 कला को संरक्षण मतलब कि इस कलाकृतियों के विषय पर संरक्षण जारी किया, जैसे नारी शक्ति, कोविड के बारे में, स्वच्छ भारत के बारे में, पर्यावरण के बारे में, जलवायु के बारे में, कृषि के बारे में, योगा के बारे में, आयुर्वेद के बारे में, खेल एवं स्वास्थ्य के बारे में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी परवीन सूद ये सीबीआई के चीफ अगले निर्देशक डायरेक्टर बने हैं। ये आप देख सकते हैं, इनका ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। हालांकि ये पीटी में कोई भी आने वाला भी एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। परवीन सूद के बारे में देख लेते हैं। भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारी परवीन सूद को 2 वर्ष के लिए 2 ईयर्स के लिए इन्हें केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई का अगला निदेशक डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। फिलहाल सूद कर्नाटक पुलिस के महानिदेशक कार्यरत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन कांस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में प्रतिनिधि का मंत्रण नेतृत्व करेंगे। VVI मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम के लिए। चलिए फैक्ट देख लेते हैं। सूचना प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन 16 मई से 27 मई तक कांस भारतीय फिल्म महोत्सव में भारतीय प्रतिनिधि नेतृत्व करेंगे। उनके प्रसिद्ध फिल्म एलिफेंट व्हिस्पर्स के निर्माता गुनीत मोंगा, अभिनेत्री मानुषी छिल्लर, ऐशा गुप्ता और मणिपुरी अभिनेता कोबाम्बम तोम्बाको, जिसमें सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। इसके और फैक्ट आगे नहीं है, देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार ने घरेलू रक्षा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 928 वस्तुओं का आयात पर प्रतिबंध लगाया है। 4th पॉजिटिव इंडिजेंसेशन लिस्ट ऑफ अप्रूव्ड, ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट जान लेते हैं। रक्षा मंत्रालय द्वारा रक्षा विनिर्माण क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहन के लिए 928 उपकरणों का आयात पर चरणबद्ध तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया। मंत्रालय ने इस पर सूचियों पर 4थी सूची जारी किया, जिसमें 2021 सितंबर से लेकर 2022 अगस्त तक 3 सूचियाँ जारी की है। इसके तहत 1238 उपकरणों आयात पर प्रतिबंध लगाया है। यह चरणबद्ध तरीका से 2000 आयात पर 2023 से लेकर 29 दिसंबर 2019 के बीच से यह प्रतिबंध 2023 से 2029 तक यह प्रतिबंध प्रभावी ढंग से लागू होगा। नेक्स्ट युद्ध अभ्यास देखते हैं। भारत और इंडोनेशिया एवं इंडोनेशिया के बीच समुद्र शक्ति 2023 का आयोजन किया गया है। ये आप देख सकते हैं पिक्चर में। भारत और इंडोनेशिया के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास समुद्र शक्ति 4था संस्करण 14 मई 2023 तक आयोजित होना अनिवार्य था। INS कावारती इंडोनेशिया के बाटम में पहुंचा। 2023 एक डोर्नियर समुद्री विमानगस्ती चेतक हेलीकॉप्टर भी इसमें भाग लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के फैसला IAS अधिकारी होंगे दिल्ली के गवर्नमेंट। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट का एक महत्वपूर्ण फैसले को भूमि, पुलिस और कानून व्यवस्था में सम्मिलित सेवाओं को छोड़कर भारतीय पास IAS सहित राष्ट्रीय राजधानी में सभी सेवाओं पर नियंत्रित लागू दिल्ली सरकार कर सकता है। यह चंद्रचूड़ के और कृष्ण मुरारी न्यायमूर्ति हिमा कोहली न्यायमूर्ति नरसिम्हा की पीठ में यह सुनाया गया। नेक्स्ट देखते हैं। हवा वाराणसी में LBSI हवाई अड्डे को मिला भारत का पहला रीडिंग लॉन्च। ये आप देख सकते हैं तस्वीर में। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा LBSI हवाई अड्डा भारत का पहला हवाई अड्डा बने जहां मुफ्त रीडिंग लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। CEO ट्विटर, ये आप देख सकते हैं। ट्विटर के CEO
ये लिंडा याकारिनो बने, लिंडा याकारिनो बने। एलन मस्क स्पष्ट कर दिया है कि लिंडा याकारिनो ट्विटर की नई CEO होंगे। नेक्स्ट चलते हैं कोची बंदरगाह को सागर सम्मान से सम्मानित किया गया है। ये देखिए केरल के कोची बंदरगाह को। नेक्स्ट तिरुवनंतपुरम में दिसंबर में आयोजित किया जाएगा वैश्विक आयुर्वेदिक मेला। गैप ग्लोबल आयुर्वेदिक फेस्टिवल गैप 2023 में 5वां संस्करण है, 5th संस्करण है। यह 5वां संस्करण जो 1 से 15 दिसंबर 2023 तिरुवनंतपुरम के केरल में आयोजित किया गया। इसका आयोजन विशेष हेल्थ केयर उभरती चुनौतियों और एक पुनरुत्थान का आयुर्वेद है। नेक्स्ट RBI ने शुरू किया 100 डेज 100 पे खास अभियान। हर बैंकों को परे अनक्लेम्ड डिपॉजिट का किया जाएगा निपटारा। देख लेते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI ने खास के लिए 100 दिन में भुगतान के लिए प्रोग्राम लॉन्च किया। इस प्रोग्राम को खासतौर पर लवारिस परे पैसों यानी अनक्लेम्ड डिपॉजिट जानकारी हासिल और निपटाने के लिए शुरू किया गया है। नेक्स्ट IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा REO जारी किया। रीजनल इकोनॉमिक फोरम जारी किया है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के तहत। अर्थव्यवस्था पर साल की मंदी आने की संभावना रिपोर्ट में कहा गया। बढ़ती ऊर्जा लागत उच्च खाद्य कीमतों पर कारण इसे अनुमानित वृद्धि के लिए जिम्मेदार है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट सेल्फ एम्प्लॉयड कस्टमर्स के लिए न्यू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने लॉन्च किया AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। नेक्स्ट परमिंदर चोपड़ा भारत के सबसे उम्र NBFC और PFC के CMD नियुक्त होंगे। ये है परमिंदर चोपड़ा। नेक्स्ट है चीन और पाकिस्तान की CPI अफगानिस्तान तक विस्तार करने पर सहमत। हाल ही में चीन और पाकिस्तान में विदेश मंत्रियों की मध्य स्तरीय बैठक पाकिस्तान चीन सामरिक वार्ता इस्लामाबाद पाकिस्तान के चौथे दौर पर आयोजित हुई है, जिसमें चीन पाकिस्तान ने आर्थिक गलियारे CPC का विस्तार करने के सहमत था। साथ ही 5वीं चीन पाकिस्तान अफगानिस्तान त्रिपक्षीय विदेश मंत्रियों की बैठक आयोजित किया गया है। देख भारत के निर्यात आयात बैंक ने वित्त वर्ष 2024 में 4 अरब जुटाने की योजना की। इंडिया एक्जिम बैंक ने $4 अरब जुटाने की योजना बनाई है। भारत के निर्यात आयात बैंक ने इंडिया एक्जिम बैंक ने वर्ष 2024 में $4 अरब जुटाने की योजना की है। इसका इस्तेमाल कारोबारियों के लिए धन मुहैया कराना तथा ऋण देने हेतु इनका किया जाएगा। PFRDA ने पैन को आधार से जोड़ने की समय सीमा 30 जून तक बढ़ाई गई है। टाइम मैगजीन कवर पेज पर आई दीपिका पादुकोण की, ये देखिए टाइम मैगजीन है। राजीव धर NIIF अंतरिम CEO, NIIF के अंतरिम CEO राजीव धर हैं, ये नियुक्त किए गए हैं। सरकार के समर्थन वाले अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू निवेशों के लिए निवेश मंच राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष के निदेशक मंडल में राजीव धर को अंतरिम निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी CEO नियुक्त किया गया है। ये सुजय बोस का ये स्थान लेंगे। चलिए यहीं तक, कल में फिर देखते हैं। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करें। इसका सेकेंड पार्ट कल देख लेंगे।